शिक्षा से जीवन में उजियारा आता है। बच्चों में सही शिक्षा से एक सुंदर भविष्य की नींव डाली जा सकती है। आइए एक ऐसे ही व्यक्ति के जीवन पर नजर डालते हैं जिनका संपूर्ण जीवन शिक्षा को समर्पित रहा। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जिनके नाम हैं 20 डिग्रीज, जो कहलाए जाते हैं भारत के सबसे योग्य और शिक्षित पुरुष, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। भारतीय राजनीति में जब भी किसी शिक्षित, योग्य और समर्थ व्यक्ति की बात आएगी तो सबसे पहले नाम आएगा डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी का। जी हां, भारत के सबसे योग्य और शिक्षित व्यक्ति के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनका नाम आज भी दर्ज है, वो कहलाए भारत के सबसे शिक्षित और योग्य पुरुष। श्रीकांत जिचकर के पास 2, 4, 8 नहीं बल्कि 20 डिग्रियां थीं। वो डिग्रियां जिन्हें एक आम आदमी कमाने में पूरी जिंदगी लगा देता है। श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर में हुआ। उन्होंने सबसे पहले MBBS और MD की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो मेडिकल फील्ड छोड़कर कानून की पढ़ाई की तरफ मुड़ गए। LLB की पढ़ाई के बाद उन्होंने MBA की डिग्री ली और फिर जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की। 1973 से 1990 के बीच श्रीकांत जिचकर ने 42 यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स दिए, जिनमें से वो सिर्फ 20 में पास नहीं हुए बल्कि उन्होंने कई गोल्ड मेडल भी हासिल किए। IPS का एग्जाम पास किया लेकिन जल्द ही त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने IAS का एग्जाम भी पास किया, परंतु यह यात्रा अनवरत थी। ये विराम यहीं नहीं लगा। 4 महीने बाद उन्होंने वहां से भी त्यागपत्र दिया और राजनीति में आ गए। एक IAS, IPS, PhD, MBBS, MD, DLED की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने अपना राजनीति में कदम बढ़ाया। सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और महज 25 वर्ष की उम्र में राजनीतिक जीत दर्ज की और विधायक बन गए। उन्होंने अपनी शिक्षा और ज्ञान के बलबूते पर राजनीति में एक बहुत मजबूत पकड़ हासिल कर ली। कई मंत्रालय उन्हें सौंपे गए। उनकी योग्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 14 विभागों का मंत्रालय मिला। 1986 से 1992 तक श्रीकांत जिचकर महाराष्ट्र विधान परिषद और 1992 से 1996 में राज्यसभा के सांसद रहे। किताबों के प्रति उनका कितना प्रेम था, यह उनकी निजी लाइब्रेरी बताती है, जिसमें लगभग 52,000 से ज्यादा किताबें मौजूद थी। उनके नजरिए में सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही समाज की बुराइयों और कुरीतियों को हटाया जा सकता है। बच्चे भारत का भविष्य है। इन्हें बेहतर शिक्षा और साधन देकर हम भारत के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर और शिक्षा के प्रति अपना लगाव और अगाध स्नेह को आगे ले जाते हुए उन्होंने भारत के सुंदर भविष्य की नींव रखने के लिए श्री जिचकर जी ने पुणे में सांदीपनी स्कूल की स्थापना की। अपने संस्कृत प्रेम के लिए उन्होंने नागपुर में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके पहले कुलपति श्रीकांत जिचकर रहे। एकेडमी में अव्वल होने के अलावा श्रीकांत जिचकर एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट, पेंटर, अच्छे वक्ता, प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी थे। वो धार्मिक विषयों पर अपनी गंभीर राय रखते थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मानसिक क्षमता वाकई बहुत मजबूत थी। इतनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी अपनी पत्नी राजश्री जिचकर, पुत्र याज्ञवल्क्य और पुत्री मैत्रेयी को उन्होंने पूरा स्नेह, सम्मान और समय दिया। इस तरह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की कसौटी पर श्रीकांत जिचकर खरे उतरे। कहा जाता है कि 1999 में उन्हें कैंसर हुआ, जो उनकी लास्ट स्टेज तक पहुंच गया था। डॉक्टर्स ने कहा, आपके पास केवल 1 महीना है। लेकिन जिचकर जी अपनी जिजीविषा और जीने की ललक की बदौलत चमत्कारिक तौर से स्वस्थ हो गए। और यही नहीं, उन्होंने स्वस्थ होते ही राजनीति से संन्यास लिया और संस्कृत में DLED की उपाधि अर्जित की। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मात्र 49 वर्ष की उम्र में 2 जून 2004 को श्रीकांत जिचकर ने
इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत का चमकता हुआ सितारा मानो जमीन पर टूट के गिर गया हो। नागपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। एक शिक्षक, एक ज्ञानी, एक चिकित्सक, एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक श्रीकांत जिचकर जी को हमारा श्रद्धेय नमन और श्रद्धांजलि। झालावाड़ में बारिश